वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट खलीलाबाद। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नॉन इन्वर्टर कैसेट एसी के आउटडोर के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में कैसेट एसी के इंडोर के बारे में पूरा कंप्लीट पुर्जा खोल करके बताए थे, वो पार्ट 1 था। आज ये पार्ट 2 है। यहाँ पर कैसेट एसी के आउटडोर का फुल्ली तरीके से पूरा कंप्लीट आपको बताने वाले, जानकारी देने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा ये कंप्लीट जो है आउटडोर है, कैसेट एसी का आउटडोर है। इस कैसेट एसी के आउटडोर के ऊपर देखिए यहाँ पर ये हमारा टॉप पैनल होता है, टॉप कवर होता है, और इस टॉप कवर ये ऐसे लगा होता है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं। टॉप कवर पर देखेंगे यहाँ पर ऐसे एयर, यहाँ पर ये सिंबल बना होता है इस टाइप का। ये चीज़ हमें ध्यान देनी होती है। मान लीजिए हमने खोल दिया, दोबारा हमको लगाना रहेगा, तो ये ध्यान देना रहेगा कि सिंबल इसी साइड होना चाहिए, क्योंकि एयर इधर निकलता है। अब इसके बाद जो इसको हमने ओपन किया, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि सामने से देखेंगे, तो जब हम सामने से आउटडोर को देखते हैं ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांड का नाम लिखा हुआ है ओ जनरल। ये ब्रांडेड कंपनी होती है, बहुत महंगी एसी होती है, मतलब कि एलजी कंपनी की अगर 37,000 की एसी आ रही है कोई, तो ओ जनरल का मानकर चलिए कि 65 से 70,000 का आएगा। महंगी एसी होती है, ये ओ जनरल कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आगे का भाग होता है, यहाँ से गर्मी निकलती है, गर्म एयर यहाँ से निकलता है, गर्म हवा यहाँ से फेंकता है, कोई भी आउटडोर हो। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे कि इस पैनल को खोल करके आपको दिखाने वाले हैं कि इस आउटडोर के अंदर क्या लगा होता है। तो इस पैनल को हम यहाँ पर खोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए देखिए स्क्रू लगा होता है और लॉक लगा होता है। तो स्क्रू हम पहले खोल चुके हैं। अभी जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रू लगा था, यहाँ पर स्क्रू लगा था, ये स्क्रू हमने पहले ही खोल रखा है। अब इसको हम लॉक को खोलेंगे, यहाँ से साइड से ऐसे उठाएंगे और यहाँ से हमें ऐसे उठाना होता है। ये चीज़ देखिए उठा दिया, दोनों साइड से जैसा आप उठाएंगे, उठाते ही ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये ऐसे लॉक यहाँ पर बने हुए हैं, नीचे देखिए लॉक बना हुआ है, और दोनों साइड में आप देख सकते हैं कि कहाँ पर गया ये लॉक। देखिए यहाँ पर ये लॉक बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। तो इसे हम ऊपर उठाते ही ये पूरा पैनल हमारा बाहर आ जाता है। ये पूरा पैनल है, ये इसका फ्रंट पैनल होता है, मतलब कि कैसेट एसी की आउटडोर की। इसको साइड करिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा आउटडोर है, इसमें जो दिखने वाली चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर ये लगा होता है कंप्रेसर। ये यहाँ पर देखिए कंप्रेसर है, और ये होता है रोटरी कंप्रेसर। इसमें आपको 2 सिलेंडर दिख रहे हैं। एक सिलेंडर और होता है जो रिसीवर का काम करता है, तो उसका हमारे कंप्रेसर से मतलब नहीं है। तो हमारा जो कंप्रेसर का मेन पार्ट होता है, ये जो बड़ा वाला है, ये कंप्रेसर मोटर हो गया। ये जो छोटा होता है ये एक्यूमुलेटर होता है। तो ये कंप्रेसर है मेन मोटर, और ये होता है एक्यूमुलेटर। तो ये दोनों मिला करके हम कहते हैं रोटरी कंप्रेसर। ये 2.5 टन का आउटडोर है कैसेट एसी का, नॉन इन्वर्टर कैसेट एसी का। इसमें रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है, मतलब कि अगर ये आउटडोर 2.5 टन का है तो ये कंप्रेसर भी हमारा 2.5 टन का ही होगा, क्योंकि कंप्रेसर के टन के हिसाब से ही हम आउटडोर को डिसाइड करते हैं कि यह कितने टन का, उससे डिसाइड करते हैं कि यह एसी कितने टन की, मतलब कैसेट एसी पूरी हमारी कितने टन की होगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये कंप्रेसर हो गया, ये इसका यहाँ पर टर्मिनल होता है। इसके बाद यहाँ इसके जस्ट ऊपर का भाग जो होता है ये इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, मतलब जिसमें एचवी टीवी दिया होता है। यहाँ पर ऐसे एचवी टीवी रहेगा, यहाँ पर एचवी टीवी होता है। उसके बाद यहाँ पर ये मेन रिले लगा होता है, ये कैपेसिटर फैन का होता है। यहाँ पर ये थर्मोस्टेट होता है फैन के लिए, और यहाँ पर देखिए तमाम वायर यहाँ पर लगे होते हैं। इससे कंप्रेसर का वायर ही हो गया, और एचवी टीवी के यहाँ तमाम वायर हो गए, रिले का वायर हो गया। यहाँ पर फ्यूज लगा होता है, और यहाँ पर ये देखिए जो क्या नाम है सीटी लगा होता है, इसके लिए मतलब कि सेंसर होता है हमारे फैन के लिए। यहाँ पर देखिए सारे जैक लगे होते हैं। तो यहाँ का भाग जो होता है कंप्रेसर के जस्ट ऊपर का, इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग, मतलब इसकी पूरी वायरिंग कंट्रोलिंग डिवाइस होती है, कैसे हमें कंट्रोल करना होता है। तो ये सारे पार्ट यहाँ लगे होते हैं। और जस्ट देखिए 2 भागों में से बांटा भी गया है। एक भाग कंप्रेसर इलेक्ट्रिकल पैनल का हो गया, और एक भाग हमारा ये कंडेंसिंग वाला हो गया। तो इसमें ये वाला जो भाग होता है, जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, इसका नाम होता है कंडेंसर। ये जो बड़ा सा भाग आपको दिख रहा है ये कंडेंसर होता है। इसका रियल नेम होता है फिश एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर।
इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक फैन लगा होता है, इस फैन को हम कहते हैं, इसका रियल नेम होता है प्रोपेलर टाइप एयर ब्लेड, लेकिन ये आउटडोर में कंडेंसर के पास में लगा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं कंडेंसिंग फैन। तो ये हमारा हो जाता है कंडेंसिंग फैन। और इस कंडेंसिंग फैन को जो मोटर चलाते हैं, इसे पीछे मोटर दिया हुआ है, इसे हम कंडेंसिंग फैन मोटर कह देते हैं, क्योंकि ये कंडेंसर की गर्मी को बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा कंडेंसिंग फैन। और ये हो गया कंडेंसिंग फैन मोटर। ये मोटर जो है फैन को चला करके ये जो इसकी गर्मी होती है कंडेंसर की, इसकी गर्मी को यहाँ से मतलब वायुमंडल से खींच करके यहाँ पर बाहर प्रवाहित कर देता है। इसलिए आउटडोर मतलब कोई भी आउटडोर आप देखेंगे, हर आउटडोर सामने की साइड में गर्म हवा प्रवाहित करता है। तो ये था पूरा इसका कैसेट एसी का आउटडोर। तो वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी का आउटडोर हो गया, कैसेट एसी का आउटडोर हो गया। जितने भी स्प्लिट एसी की आउटडोर होती है वो सभी आउटडोर लगभग एक जैसे होते हैं, बस साइज में बड़े होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। और उसके बाद जो है इसका क्या नाम है, कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है, बनावट सारे वैसे होते हैं। कैपेसिटी अलग अलग होती है कि अगर ये कैसेट एसी है, कॉमर्शियल है, 2.5 टन की है, तो ये कॉमर्शियल मतलब कि ये एसी हमारी जो है कॉमर्शियल के अंतर्गत आ जाती है। और ये कैपेसिटी इसकी बढ़ गई। वॉल माउंट ऑफ स्प्लिट एसी हमारी केवल जो है 2 टन तक की होती है, लेकिन ये 2.5 टन की है। ये कैसेट एसी जो होता है ये 1.5 टन से लेकर के 5 टन तक का होता है, मतलब 1.5 टन का होता है, उसके बाद 2 टन का होता है, फिर ये क्या बोलते हैं 2 टन का, 2.5 टन का होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो ऐसे टनज में ये बदला होता है। तो इसका टन जैसे ज़्यादा होता है वैसे ये ज़्यादा एरिया को कवर भी करता है, उसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा क्षमता होती है, एक हॉल को जो है बहुत जल्दी, एक बहुत बड़े एरिया को वो ठंडा जल्दी कर देता है। तो ये सब आधारित होता है कैपेसिटी के आधार पर। तो ये आउटडोर पूरा कंप्लीट आपको अगर समझ में अच्छे से आया हो तो आप जो है अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। आपके जो नए टेक्नीशियन है, नए दोस्त हैं, उनको ज़्यादा पुश मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।